गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति आप लोग की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 3 आम की टोकरी कविता का कठिन शब्द बताऊंगी। आम की टोकरी एक कविता है। जब मैं आपको इस कविता को पढ़ाऊंगी तो इस कविता में कुछ कठिन शब्द मिलेंगे, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है कि आम की टोकरी, यानी कि आम टोकरी में क्या है, आम। बच्चों, आम तो आप सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आम बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। तो मैं आप लोगों को आम की टोकरी का कठिन शब्द बताने जा रही हूँ। सबसे पहला कठिन है शब्द छोकरी। छोकरी का अर्थ होता है लड़की। देखिए, राजस्थान साइड में लड़की को छोकरी बोला जाता है। कि भारत देश में एक राज्य है राजस्थान, वहाँ लड़कियों को छोकरी बोला जाता है, ठीक है। और इस कविता में, आम की टोकरी कविता में, छोकरी शब्द का प्रयोग किया गया है। छोकरी का अर्थ होता है लड़की। आपका अगला शब्द है 2 नंबर, ढंग। ढंग का अर्थ होता है तरीका या चलन, ठीक है, तरीका या चलन। आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रंग, ढंग और तौर तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। आपका अगला शब्द है रसीला। रसीला का अर्थ होता है स्वादिष्ट या रस से भरा। देखिए, आम बहुत ही स्वादिष्ट और रस से भरा होता है। जब आप लोग आम खाते हैं तो बोलते हैं ना, माँ आम बहुत ही स्वादिष्ट है, आम बहुत ही मीठा है। तो रसीला का अर्थ होता है स्वादिष्ट या रस से भरा। आपका अगला शब्द है 4 नंबर, सुंदर। सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। आप जब बगीचों में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, जिनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों, जो फूल खिले रहते हैं बगीचों में, वो बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं। तो सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। आपका अगला शब्द है 5 नंबर, टोकरी। टोकरी का अर्थ होता है छोटा टोकरा या डलिया। आप घरों में देखे होंगे कि छोटा टोकरा या डलिया में सब्जी या फल रखे जाते हैं। छोटे छोटे डलिया में सब्जियों और फलों को रखे जाते हैं, या मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी डलिया का उपयोग किया जाता है। तो टोकरी का अर्थ होता है छोटा टोकरा या डलिया। आपका अगला शब्द है पूछना। पूछना का अर्थ होता है प्रश्न करना। आप जब क्लास में पढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर में, तो आप खड़े होकर मैम से पूछते हैं ना, टीचर से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखें। तो पूछना का होता है अर्थ प्रश्न करना। आपका अगला शब्द है 7 नंबर, चूसना। चूसना का अर्थ होता है मुंह से रस अंदर खींचना। जब आम खाते हैं, जब आप लोग आम को खाते हैं तो उसे कैसे खाते हैं, तो मुंह से आम के रस को अंदर खींचते हैं। तो चूसना का अर्थ होता है मुंह से रस अंदर खींचना। आपका अगला शब्द है नंबर 8, दाम। दाम का अर्थ होता है कीमत। बच्चों, जब बाज़ार में जाते हैं या कुछ सामान खरीदना होता है, या सब्जी, फल या कोई भी वस्तु, तो सबसे पहले उसका क्या पूछते हैं, दाम या कीमत पूछते हैं ना। ये कितने रुपये का है, इसका क्या कीमत है, ये
इसका दाम क्या लगेगा? तो दाम का अर्थ होता है कीमत। आपका अगला शब्द है और आपका लास्ट शब्द चित्रण। चित्रण का अर्थ होता है चित्र अंकित करने की क्रिया। ठीक है, देखिए जब स्टोरी या किसी पोयम को पढ़ाया जाता है तो स्टोरी या पोयम को पढ़ाने के साथ साथ उसमें कुछ चित्र भी दिए रहते हैं, तो उन चित्रों को दिखाते हुए आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि आम की टोकरी ही कविता है, तो इस कविता में एक लड़की अपने सिर पर टोकरी में आम रखी हुई है, तो चित्र देखकर हम बता सकते हैं कि टोकरी में आम है और जो लड़की है वो सिर पर रखी है। तो चित्रण का अर्थ वही होता है कि चित्र अंकित करने की क्रिया। आपका कठिन शब्द पूरा हुआ। आपका होमवर्क है गृह कार्य पाठ 3 के कठिन शब्दों को याद करके लिखो। इन कठिन शब्दों को आपको याद करना है और उसे कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखना है। ठीक है।